जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनडीए सेकंड बैच ऑफ 25 का रिटन एग्जामिनेशन 13 अप्रैल को हो चुका है। इसके बाद बात आती है एसएसबी इंटरव्यू की। आप यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। आप यदि चाहें जीरो लेवल पे आज बैठे फॉर एसएसबी इंटरव्यू, सो उसके ऊपर आप कैसे स्टार्ट करना होगा, आप जीरो लेवल से और 100% तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस एसएसबी इंटरव्यू के अंदर आपको जज किया जाता है जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, न कि आपका नॉलेज टेस्ट। नॉलेज बेस पे आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके ही एसएसबी तक पहुंचते हैं। इसलिए एसएसबी में ज़्यादा आपकी नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट आप ऐसे रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद ही वहाँ पे पहुँचे। सो ये जो एसएसबी इंटरव्यू है, यदि बात करें तो ये एक टेस्ट होता है और ऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इस पर्सनैलिटी टेस्ट में वेरियस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उनमें से इंटरव्यू भी एक पार्ट है, जैसे कि साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट। सो यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप 11th पास करके आए या 12th पास करके आए या 12th में अभी रनिंग है, ठीक, सो आप बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए इस अटेम्प्ट में ही कैसे एसएसबी को क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट कोचिंग के, वो आज इस सेशन में सब डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले एनडीए 2025 एसएसबी इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर दिस सेशन। आज से आपको क्या करना होगा, स्टार्ट टू वॉच इंग्लिश न्यूज़ चैनल। होता क्या है, खासकर जो बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी इंग्लिश जो स्पीकिंग है वो थोड़ी सी वीक होती है। ठीक है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा वीक होती है। खासकर कम्युनिकेशन स्किल, वो ग्रामेटिकल पार्ट में हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट इन द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल बहुत हद तक उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, स्पेशली इन इंग्लिश पार्ट। सो आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टार्ट टू वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल लाइक राज्यसभा टीवी। ठीक है, जो भी आप देखना पसंद करते हैं वो टीवी के ऊपर वो चैनल आप आज से स्टार्ट कर दें न्यूज़ को। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी जो वोकैबुलरी पार्ट है वो इम्प्रूवमेंट होगा, आपको पता चलेगा कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, हाउ टू डिस्कस। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, आपकी करंट जो न्यूज़ है वो भी कवर होंगी। उससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर्स है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और इसमें यदि बात करें एसएसबी इंटरव्यू में नॉलेज की, तो ओनली एंड ओनली यदि नॉलेज की बात करें तो करंट अफेयर से इक्वेशन पूछे जाते हैं, अदरवाइज आपके साइकोलॉजी और ग्रुप टेस्ट होते हैं। ठीक है, और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपकी अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदर देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा और साथ साथ में आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्ट टू टॉक टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको मिरर के सामने अपने आप से बात करनी है, लेक्चर देना है सुबह शाम, एटलीस्ट हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग। अब आप बात क्या करें, आप बात कर सकते हैं आपका डेली रूटीन, मॉर्निंग में आप कब उठे और शाम तक आपने क्या किया, जब तक आप बेड पे जाते हैं उस दौरान आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, वो अपने आप से बात करना स्टार्ट करें फर्स्ट डे से। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, अपने बहन भाई, अपने सिबलिंग्स, अपने मदर फादर यदि हो सके तो, अदरवाइज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके सामने खड़ा होकर आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें। उससे दो फायदे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, दूसरा आपका जो स्टेज फियर है वो भी ओवरकम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश स्पीक किसके साथ बातें करना, अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है स्टार्टिंग में मजाक करें, क्योंकि बहुत सारे एरर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मिस्टेक आपसे होंगी। जब आप बात करें होंगे प्रेजेंट की, तो आपके मुंह से पास्ट या फ्यूचर
टेंस वहाँ पे निकलेगा। बट एट द जैसे ही टाइम बीता जाएगा, जैसे आपका कुछ आप बोल सकते हैं 2-3 वीक हो जाएंगे या विद इन 1 मंथ आप देख पाएंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो एरर है वो बहुत कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो रहा है इन इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ इंटरव्यू के दौरान भी, आपका ग्रुप डिस्कशन के दौरान भी, और आपका जो लेक्चरेट होता है इंडिविजुअल लेक्चरेट, उसमें भी आपकी जो एक अहम भूमिका निभाने वाला। विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग यू कैन नॉट सर्वाइव एन एसएसबी इंटरव्यू। आप ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट हिंदी में बोल के एसएसबी को क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि आप कहीं स्टक हो रहे हैं इंग्लिश में, तो आप यू कैन स्विच टू हिंदी एंड एट द इमीडिएटली अगेन रिवर्ट बैक टू इंग्लिश, ठीक। सो इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड यू। आपको आज से ही स्टार्ट कर देना कि आपके जो अराउंड में, चाहे आप अपने रूम में बैठे हैं, रूम में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर दें आज से ही, उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। लाइक आपके रूम में जो भी आइटम्स रखे हुए, लाइक फैन है, फैन का क्या मीनिंग है, फैन का क्या यूजेस हैं एक्चुअली, ठीक है। वहाँ पे ये कहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट में आपको मदद करेगा। साइकोलॉजी में वेट एक टेस्ट होता है, वर्ड आपको दिया जाता है, उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना होता है। लाइक फैन आ गया, फैन प्रोवाइड्स कूलिंग, फैन गिव्स एयर, ऐसे आपको जस्ट सोचना है। बट ट्राई टू थिंक अ गुड सेंटेंस, ठीक है। लाइक एक बच्चा बोलता है फैन प्रोवाइड्स एयर, उसके कंपैरिजन में दूसरा बच्चा बोलता है फैंस हेल्प टू मेंटेन रूम टेम्परेचर। जो सेकंड वाला है ये एक हेल्दी और वेटेज कैरी वाला जो सेंटेंस हो जाएगा। सो आपको एक वर्ड के ऊपर एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाने। लाइक फैन का जैसे मैंने बताया, फैन प्रोवाइड्स एयर, फैन हेल्प्स टू मेंटेन रूम टेम्परेचर, फैन हेल्प्स टू गिव कंफर्ट, ठीक है। फैन ओवरकम्स हीट, जैसे फैन चलेगा तो उससे क्या होगा, हीट को दूर हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। और लाइक लाइट है, बल्ब है, तो उसके ऊपर आपको 10 सेंटेंसेस एटलीस्ट लिखने हैं कि लाइट का क्या काम है। जैसे लाइट ओवरकम्स डार्कनेस, ये नॉर्मल सेंटेंस सब बनाएंगे। इसके कंपैरिजन में यदि दूसरा कोई है, ठीक है, वो क्या देगा, लाइट गिव्स ब्राइटनेस, ठीक है, लाइट हेल्प्स टू स्टडी इन नाइट, ठीक है। आप जैसे भी, कैंडल लाइट गिव्स एंजॉयमेंट, कैंडल लाइट मेंटेन हेल्दीनेस। अब अपने हिसाब से जो भी बनाना चाहिए वो आप बना सकते हैं, ठीक है। कैंडल लाइट एनहांस environment during your party, ठीक है, gives comfortness, candle light helps to give enjoyment। आप अपने हिसाब से जो चाहें वो आप बना सकते हैं। मीन्स आपके अराउंड में जो भी कुछ भी चीज़ हैं उनके ऊपर उनको ऑब्जर्व करना सीखें और उनके ऊपर एटलीस्ट 10 सेंटेंस आज से बना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जैसे डोर है, कोई बोलेगा डोर बंद करने के काम आता है, कोई बोलेगा डोर क्या प्रोवाइड सेफ्टी, कोई बोलेगा डोर प्रोवाइड्स आप बोल सकते हैं कि प्राइवेसी। सो अपने अपने अलग अलग क्या है थिंकिंग होते हैं। यदि आप नेगेटिव थिंक करें तो आप नेगेटिव ही सोचेंगे कि डोर प्रोवाइड्स प्राइवेसी। दूसरा, डोर्स गिव्स सिक्योरिटी, आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन यदि आप पॉजिटिव थिंक करें तो डेफिनेटली यू विल थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जैसे फैंसी डोर हेल्प्स टू डेकोरेट द रूम, ये एक पॉजिटिव थिंकर की क्या होती है, थिंकिंग होती है, ठीक है। मीन्स आज से आपको स्टार्ट कर देना है पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑब्जर्व अराउंड यू। जो भी चीज़ें आपके अराउंड में उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है स्टार्ट टू डिस्कशन द करंट इश्यूज विद फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, अगेन आपका जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूवमेंट होगा, साथ साथ आपका कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा, और जीडी ग्रुप डिस्कशन जो एसएसबी का पार्ट है उसमें भी ये आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट है स्टार्ट टू फॉलो डिसिप्लिन लाइफ। आज से आपको एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना शुरू कर देना। उससे क्या होगा कि आप जब एसएसबी में जाएंगे वहाँ पे आपको झूठ बोलने की या बनावटी होने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। जो कि बनावटी या झूठ जो बोलते हैं वो ऑलवेज पकड़े जाते हैं, ठीक है।
ये आपकी आज से यदि आप डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन लाइफ यदि आप बात करें तो टाइम से उठना, टाइम पे अपनी एक टाइम शेड्यूल बनाना, एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एक रनिंग पार्ट के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी स्कूल की स्टडी के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, मीन्स आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना होगा जो कि हेल्प करेगा इंटरव्यू पार्ट में। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे आपकी हॉबीज़ क्या हैं तो आप ब्लफ नहीं मारेंगे, वहाँ पे एक्चुअल में जो आपकी हॉबी होंगी वो आप बताएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ स्टार्ट टू, इफ़ यू आर गोइंग टू न्यू प्लेसेस ऑब्जर्व द थिंग्स। यदि आप किसी न्यू प्लेसेस पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो नई थिंग्स, जो नई चीज़ें आपने देखी उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि वेयर यू विजिटेड, तो आप बता देंगे कि मैं वहाँ वहाँ विजिट किया, उस प्लेस के बारे में विजिट किया। तो उस प्लेस के बारे में फिर वो इंटरव्यू अफसर आपसे पूछ सकते हैं कि लेट मी नो समथिंग अबाउट दैट प्लेसेस, समथिंग ब्यूटी ऑफ दैट प्लेसेस, समथिंग गुड थिंग्स अबाउट दैट प्लेसेस। सो आप इजीली वहाँ उस प्लेस के बारे में बता सकते हैं। स्टार्ट टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, आपको ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। यदि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं उसके ऊपर आप स्टोरी स्टार्ट कर दें राइटिंग, जो कि एक पिक्चर परसेप्शन जो टेस्ट होता है पीपीटी, वहाँ भी आपकी हेल्प करेगा। सो उससे क्या होगा, यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग आज से स्टार्ट कर देंगे और राइट डाउन अ पॉजिटिव स्टोरी। यदि एक ग्रुप बैठा बच्चों का, कोई बोल रहा होगा डिस्कशन कर रहे हैं क्यूरल के बारे में, झगड़े के बारे में, दूसरा बोलेगा डिस्कशन चल रहा है इनोवेशन के बारे में, कोई न्यू आइडियाज़ के बारे में। तो एक जो लड़ाई के बारे में बात कर रहा है वो टोटली नेगेटिव थिंकर है, और एक जो इनोवेटिव के बारे में या एक पार्टी गोइंग ऑन उसके बारे में बात कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव थिंकर हो जाएगा। सो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। ऑल दिस इम्प्रूव योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। ये सब आपका क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपना एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हुए और ये सभी के सभी पॉइंट फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको नहीं तो कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है, एसएसबी जो एक इंटरव्यू है, एसएसबी इंटरव्यू, उसके अंदर मैंने जैसे बताया 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट के बाद एक टेस्ट होता है जीटीओ, जीटीओ और जीटीओ के बाद होता है इंटरव्यू, ठीक है। ये इंटरव्यू टेस्ट होता है। साइकोलॉजी में वेरियस टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा उसके ऊपर सेंटेंस बनाना, एक पिक्चर दे दी जाएगी उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी कि इसमें क्या हो रहा। एक्चुअली इन सब का मेन मोटो ये है कि आप यदि कोई कंडीशन आ गई, एडवर्स कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन आ गई, कोई बैड सिचुएशन आ गई, सो उस बैड सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं विद योर अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको वो जो सिचुएशन आई है, जो एडवर्स कंडीशन आई है, उससे ओवरकम होके और सक्सेस तक पहुंचना है। आपके पास हो सकता है मैन पावर कम हो, आपके पास जो हो सकता है कि आपका जो हेल्पिंग मटेरियल वो कम हो, बट आपको उन्हीं जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं की हेल्प से आप उस कंडीशन से ओवरकम होकर के सक्सेस तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। बेसिकली साइकोलॉजी का यही मोटो है। जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एक वर्ड दे देंगे उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या सेंटेंस बनाएंगे, एक पिक्चर देंगे उस पिक्चर के बारे में आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, मीन्स क्या देख रहे हैं उस पिक्चर के अंदर आप। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन आप किसी सिचुएशन से कैसे ओवरकम होते हैं, कैसे बाहर आते हैं, ठीक। अगेन जीटीओ टेस्ट, जीटीओ के अंदर आपको क्या करना होता है कि आप कैसे एक ग्रुप में कैसे अपने आप को ढाल रहे हैं। मीन्स डिफेंस फोर्सेस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बच्चे आते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, कितने एफिशिएंटली आप एडजस्ट कर पाते हैं, ये टेस्ट इसके लिए होता है। यदि आप अच्छे से उनके अंदर घुल मिल कर रह सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल इन, ठीक। सेम ये इंटरव्यू जो होता है ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। मीन्स आपका बेसिकली बैकग्राउंड के बारे में होता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी जो माइंड अप्रोच है वो क्या है, आपका के फैमिली के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। ये सब टेस्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं।
सो आप अपने एक प्रिपरेशन को यदि बेहतरीन ढंग से बनाना चाहते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं और इस टेस्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी सितंबर अक्टूबर से आपकी जो एसएसबी हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और जब एसएसबी स्टार्ट हो जाएंगे मीन्स आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड टाइम है। यदि आप वेट करेंगे रिजल्ट का, इट विल टेक अनदर 1.5 मंथ्स, तब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है टाइम गैप बहुत कम मिले आपको। सो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। और यदि इसके अलावा आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही कोई कोचिंग में, यूट्यूब पर ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एसएसबी प्रिपरेशन, एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से। वेरी फर्स्ट वीडियो से आप देखेंगे तो डेफिनेटली 100% सिलेबस मैंने वहाँ पे करवा रखा, 100% सिलेबस मैंने वहाँ पे करवा रखा फॉर ऑल द थिंग्स। इंटरव्यू के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जीटीओ एंड साइकोलॉजी, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करवा रखे, मीन्स आपका कंप्लीट प्रोसेस। सो यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको सेशन पसंद आया तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, चाहे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।